हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम इन लर्न विद जनित गुरु। मैं प्रथम द्विवेदी आप लोगों को एक सीक्वेंस फॉर्म में सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 मेथड सिखा रहा था। इस वीडियो से पहले आप लोगों ने जो दो मेथड सीखे होंगे उनमें से एक था हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड और दूसरा हमारा था ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें से ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अब मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक नया मेथड, दैट इज सिस्टमैटिक मेथड। ये मेथड भी जनरली अवॉइड कर दिया गया है, स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स की तरफ से। बिकॉज क्या होता है, ये जो मेथड है वो आईसीएसई स्टूडेंट्स के पास कुछ ज़्यादा ही है। उनकी चूंकि बुक में एक प्रॉपर चैप्टर दिया है और उसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो इस मेथड से सिखाए गए हैं। जनरली सीबीएसई के स्टूडेंट्स को इस मेथड के बारे में उतना पता नहीं होता है, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये मेथड सिखाने के लिए लेक्चर रेडी किया है। तो अगर आप लोग वास्तव में इस मेथड को सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस मेथड में ना इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से मतलब ऑपोजिट साइड आने जाने पे जो माइनस और प्लस की गलती होती है वो होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये मेथड कंपैरेटिवली ट्रांसपोजिशन वाला जो मेथड है उससे ज़्यादा बेटर साउंड होता है कई केसेस में। तो इसलिए अब हम इसको बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वास्तव में सीखना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक मेथड क्या है, माइनस प्लस की आप लोगों से गलतियां होती हैं, अगर आप लोग वो गलतियां नहीं करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिस्टमैटिक मेथड समझाई देता हूं, ठीक है, कि सिस्टमैटिक मेथड होता क्या है। देखो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि सपोज दैट आपको कोई एक ऑब्जेक्ट परचेज करना है। आपको क्या करना है, आपको एक एप्पल परचेज करने जाना है 1 kg। आप एप्पल परचेज करने गए, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, उन्होंने कहा, जो शॉपकीपर है उसने कहा कि 120 रुपीज में आपको एप्पल मिलेंगे। अब एक बात बताइए, आप और आपकी मम्मा आपके साथ हैं, आपकी पॉकेट में 100 रुपीज हैं और आपको शॉपकीपर से क्या करना है, 120 रुपए के एप्पल खरीदने हैं। तो आप क्या करोगे, वो 20 रुपए कहाँ से लोगे, अपनी मम्मा से लोगे ना, कि मम्मी 20 रुपए मुझे दे दीजिए। तो आप अपने 100 और वो 20 मिला के 120 करके और इनको दे दोगे। इट्स वेरी सिंपल ना। मतलब आपने मम्मी से कितने रुपए लिए, 20 रुपए लिए। तो आपने क्या किया, 100 में 20 को ऐड करके और क्या बना दिया, 120 बना दिया। इज दैट क्लियर, ये स्टोरी समझ में आ गई। यानी आपने क्या किया, मम्मा से 20 रुपीज लिए। अब बात करते हैं दूसरे केस में कि आपके पास 200 रुपीज थे। फॉर एग्जाम्पल आपने 200 का नोट किसको दिया, शॉपकीपर को दिया। जैसे ही आप 200 का नोट देते हो तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको 200 माइनस अपने 120 रुपीज कट करके और आपको 80 रुपीज वापस रिटर्न बैक कर दे। आप यही चाहोगे ना कि वो 20 रुपए मतलब 80 रुपए आपको वापस कर दे। तो ये जो मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताई है, इसी स्टोरी जैसा आपको इस्तेमाल करना होता है इस सिस्टमेटिक मेथड में। अब आप लोग कहेंगे सर स्टोरी तो बड़ी अच्छी थी बट हम अब भी नहीं समझ पाएंगे इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो अब मैं आप लोगों को एक मैथमेटिकल, जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, वैसे एक क्वेश्चन के थ्रू ये पूरी स्टोरी को अच्छे से समझाने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। हम आपको बताते हैं कि ये स्टोरी हमारी वहां काम कैसे आती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कहीं लिखे देते हैं, ठीक है, ओके। और अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। सी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। इट्स वेरी सिंपल। तो देखो भाई, सीधी कहानी है, इस तरफ है माइनस एक्स, है ना, ये माइनस है ना, तो आप क्या करिए, इधर प्लस कर दीजिए और इधर प्लस, यानी इक्वल के दोनों तरफ एक प्लस एक्स कर दीजिए, यानी उसके साइन को चेंज करके। अब हुआ क्या, एक्स से एक्स ये कैंसिल हो गया और यहाँ 3x प्लस है 4x, क्या बन गया, 3x प्लस 1x 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। आ गया ना। यानी कि अब आपसे क्या यहाँ पे कोई गलती हुई कि आप इस x को इस तरफ लेके आए तो यहाँ पे गलती से आपका माइनस एक्स ही रह जाता है। तो वो क्या गलती यहाँ पे हुई, उसके कोई चांसेस हैं, नहीं है भाई। इधर मैंने x ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये हो गया 4x। अब मुझे इस 5 को उस तरफ भेजना है, डेफिनेटली
हम कर सकते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस 5 में इस तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, यानी कि हम दोनों तरफ से 5 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि 5 एडिशन में है तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इस 5 से प्लस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 4x, ठीक है, और इधर क्या बचा 8। क्लियर? अच्छा अब देखिए अब क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड में इसको आप नीचे भेजते थे, बट हम नहीं भेज रहे यहाँ, हमें ये पता है ये जो 4 है वो x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, वो किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड कर दीजिए। तो इधर क्या बचा x और 4 इससे गया तो कितना आ गया 2। देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। बिल्कुल करेक्ट है, ना कोई टेंशन ना कोई झंझट, सिंपल सा लॉजिक है। अब वो हम आपको लॉजिक एक्सप्लेन किए देते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल के थ्रू बताया, उससे पहले केस स्टडी एक छोटी सी एक इवेंट लिया, उसके हिसाब से बताया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। सबसे पहली चीज आपको कांस्टेंट और आपका टारगेट क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना है अलग अलग। और वो करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर प्लस है, ठीक है, कोई नंबर ऐड है, तो उसके लिए आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट है तो वही नंबर आप ऐड कर देंगे, बोथ साइड LHS एंड RHS। मल्टीप्लाई है तो सेम नंबर से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, और अगर डिवाइड है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सी कहानी है, प्लस का माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से माइनस, बिल्कुल सिंपल है, कोई नया लॉजिक नहीं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल, एक क्या, 2 एग्जांपल दे दिए मैम ने, चलो दोनों से समझे लेते हैं, ठीक है। कैसे, हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन है 20p/3 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या है, 20p/3 इज इक्वल टू 40, ठीक है। यहां देखो 3 क्या है डिवीजन में, तो क्या करेंगे, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 से ये 3 गया, हमारा क्या बचा 20p इज इक्वल टू 120, फॉर 3 जा 20, 0 आ गया। नाउ अब देखो यहां 20 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या कर देंगे, दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दीजिए, 20 से 20 गया, यहां क्या बचा सिर्फ p, यहां 0 से 0, इससे इसको कट किया तो 6। तो अब आप बताइए क्या ये मेथड ट्रांसपोजिशन मेथड से ज्यादा आसान है? अगर आप लोगों को लगता है वो मेथड आसान है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां डिवाइड कर दो। बट अगर गलतियां हो गई इधर से उधर लाने ले जाने में, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको खुद अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करना है, फिगर आउट करना है कि आपको कौन सा तरीका लगाना है। इज दैट क्लियर? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नाउ अब आते हैं एक अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे यहां पर है, यहां है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, बिल्कुल सिंपल है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें 8/5 को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। ओके, तो क्या करिए, दोनों तरफ आप 8/5 को ऐड कर दीजिए। किया 8/5 बोथ साइड ऐड किया, तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। कोई प्रॉब्लम? क्या बच रहा है, 8/5 प्लस 3m इज इक्वल टू 5m। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अब देखिए, हमें यहाँ पे प्लस 3m है और इधर है कितना, 5m। हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ 3m सब्ट्रैक्ट किया और इस तरफ भी हमने 3m सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां कितना बच रहा है, 8/5 डिवाइडेड बाय, यहां पे हुआ 5m माइनस 3m यानी कि 2m। कोई प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां 5 डिवीजन में है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई करना है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहां क्या बचा 10m इज इक्वल टू 8। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर 10m तो उस साइड है, तो चलिए अभी आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, हम ऐसे ही लिख देते हैं 8। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखो, हम
10m जनरली पहले लिखते हैं तो हम उसको स्विच किए लेते हैं, LHS को RHS, RHS को LHS, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमने उसको पूरा स्विच कर लिया। अब देखो m के साथ 10 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ गया, m इज इक्वल टू 8/10। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से किया तो ये आ गया 4/5। तो इस तरीके से आपके इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4/5। और कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल किया है, हमने जो मेथड इस्तेमाल किया है वो सिस्टमैटिक मेथड इस्तेमाल किया है। कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, सिस्टमैटिक मेथड इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसमें गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं जनरली इस मेथड को प्रेफर करता हूं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा कि आप लोगों के स्कूल में स्पेशली CBSE स्टूडेंट्स को बचपन से ही ये मेथड ना सिखा के, यानी कि सिस्टमैटिक मेथड ना सिखा के सिंपली ट्रांसपोजिशन मेथड सिखाया जाता है, और उसमें जनरली बहुत सारे बच्चे हैं जो माइनस प्लस की गलती करते हैं। मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये गलतियां होती हैं, बार बार वही चीज़ सिखानी पड़ती है, फिर भी वो गलतियां होती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो लोग इस मेथड को थोड़ा सा प्रेफर करें, ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन हम किए लेते हैं, हमारे पास एक बुक है, NCERT की बुक है, उससे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ओके, आइए इसको हम तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नो, तीनों से नहीं करते हैं। देखो भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, या ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको मैं कहता हूँ, वो बहुत अजीब सा मेथड है और उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं जनरली उस पर नहीं जाऊंगा। इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से, ठीक है। नाउ देखिए, 8x + 4 इज इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट लगा है यहाँ पे, तो इस 3 को आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हो गया हमारा 3x - 3 + 7, ठीक है। नाउ -3 एंड +7 कितना बचेगा, यहाँ प्लस का 4, और यहाँ पे क्या है 3x, दिस इज 8x - 4 मतलब +4। इस 4 को इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए और 3x को इस तरफ कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज 8x - 3x इज इक्वल टू 4 - 4, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बचता है। यहाँ पे कितना आ गया 5x, यानी कि x को अब इसे नीचे भेजिए, सो 0/5 यानी x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से, यानी कि दूसरा मेथड कौन सा था हमारा, सिस्टमैटिक मेथड, जो मैंने आप लोगों को अभी सिखाया था। 8x + 4 इज इक्वल टू 3 of x - 1 + 7। क्लियर? ओके, सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले तो ब्रेक कर लीजिए, यानी पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, कितना हो गया 3x - 3 + 7। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा यहां तक आ गया। +7 - 3 कितना होता है, +4। कोई दिक्कत? अब देखिए, हमें ये क्या करना है, कांस्टेंट हटाने हैं, तो हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, 4 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए, इधर 4 से 4 गया, ये 4 से 4 हट गया, कितना बच रहा है 8x इज इक्वल टू 3x। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे दोनों तरफ में क्या कर रहा हूं, 3x से सबट्रैक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 3x क्या है हमारा, इक्वल के दूसरी तरफ है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। 8x - 3x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 0। नाउ 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, यानी क्या बचता है x, और यहाँ पे क्या बचता है 0/5 यानी 0। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को तीनों मेथड सिखाए हैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हुए, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड एंड सिस्टमैटिक मेथड। सबसे पहले हमने आपको सिखाया ट्रायल एंड एरर मेथड। रैंडमली LHS में या RHS में जहां भी आपका वेरिएबल है, वैल्यू पुट कीजिए और डायरेक्टली उनका आंसर निकालिए, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद आता है ट्रांसपोजिशन मेथड, जो जनरली सिखाया जाता है, हर स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है।
यानी कि आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ लाना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है और आंसर निकालना है। एंड ऑन द अदर हैंड जो मेरा सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, सिस्टमैटिक मेथड, जिसका सिंपल सी स्टोरी है, आप अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई पे डिवाइड कीजिए और डिवाइड है तो माइनस। सिंपल सा है, ऑपरेशन को जस्ट स्विच कर दीजिए, ठीक है। अब इसी पे हमने आपको एक दो क्वेश्चंस करवाए थे, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि सर इन तीनों मेथड में कौन सा मेथड बेस्ट है। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है और आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए और वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।